सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थ्रेडोलाइट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, थ्रेडोलाइट इज यूज्ड टू। थ्रेडोलाइट जो होता है उसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है, किसको ये मेजर करता है, मेजर लैटिट्यूड ऑफ लाइन या फिर मेजर एरिया या फिर मेजर वॉल्यूम या फिर मेजर बियरिंग ऑफ लाइन, किसको ये मेजर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रेडोलाइट इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है, लैटिट्यूड जो होता है लाइन का उसको ये मेजर करता है, लैटिट्यूड ऑफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डिस्टेंस एंड एलिवेशन। डिस्टेंस एंड एलिवेशन जो है वो इन्वॉल्व्स है मेजरिंग द वर्टिकल एंगल टू द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। यहाँ पर वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है टेकोमेट्री। टेकोमेट्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेडोलाइट इन सर्वेइंग। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हम किसको नहीं करते हैं, कांट बी डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेडोलाइट इन सर्विंग, किसको हम नहीं करते हैं। तो सेटिंग आउट कर्व, कर्व को हम सेटअप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस्टेब्लिश ग्रेड, ग्रेड को हम एस्टेब्लिश करते हैं। डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन, जो एलिवेशन यानी कि ऊंचाई हाइट वगैरह जो होती है उसमें डिफरेंस जो होता है उसको भी फाइंड आउट कर सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन एरिया जो होता है ग्राउंड का उसको ये फाइंड आउट नहीं कर सकता है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना ये नहीं कर सकता है, कैन नॉट डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेडोलाइट। थ्रेडोलाइट के द्वारा हम एरिया जो होता है किसी ग्राउंड का उसका हम पता नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए क्वेश्चन करवाएं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन ए टेकोमीटर इज। एनालिटिक लेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं टेक्योमीटर मीटर में वो कौन सा होता है, प्लेन लेंस होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स होता है या फिर कनकेव होता है, कौन सा वो लेंस होता है। टेक्योमीटर जो होता है यहाँ पर हम एडिटिव कांस्टेंट जो होता है उसको यूज करते हैं एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रोवाइड बता दूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आने वाले हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंस की बात करते हैं कि लेंस जो होता है हम टेकोमीटर में जो यूज करते हैं वो कौन सा लेंस होता है। तो टेकोमीटर में जो लेंस हम यूज करते हैं वो होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे स्पेस थोड़ा हम भूल गए हैं, वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री पर आपको अपना टेलीस्कोप जो है उसको क्या करना है, टर्न करना है। अबाउट टर्निस एक्सिस इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांजिस्टिंग बोलते हैं या फिर सेंटरिंग या फिर स्विमिंग या फिर चेंज फेस हम उसको बोलेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एक चीज में क्या क्या करते हैं कि हमारा जो टेलीस्कोप है उसको वर्टिकल प्लेन पर हम क्या करते हैं, उसको 180 डिग्री पर उसके टर्निस एक्सिस या फिर टर्निस एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उसको रोटेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है कि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन की जगह हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया होता थ्रू 180 डिग्री एंड टर्निस एक्सिस की जगह यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दिया होता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने की मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, आई होप आप सभी को भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जो ट्रिक है
वर्टिकल प्लेन की अगर बात आती है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी टी, इस ऐसे याद रखिए, वी टी वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर टर्निस एक्सिस, वी टी यानी कि वर्टिकल, ये ट्रांसवर्सिंग, ट्रांसवर्सिंग, टी से क्या हो गया, ट्रांसवर्सिंग हो गया, वी से वर्टिकल प्लेन। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल दिया होता तो हॉरिजॉन्टल से एच हम लेंगे, एंड यहाँ पे तो वर्टिकल एक्सिस होना ही था, तो वर्टिकल एक्सिस होना था, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, स्विंगिंग, यानी कि घुमाना। ये ट्रिक बन गई हमारी एच एस एच एस एच एस। अब आपको इन दोनों को याद कैसे रखना है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू हम डिक्शनरी भी चलते हैं तो एच आएगा हमारे पास, एच के बाद क्या आता है, एस आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, एच एस दूर आता है लेकिन आता तो है। उसके बाद हमारे पास वी आता है, वी बी से पहले आता है टी वैसे। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ यार मैंने कुछ इस तरह से याद किया था कि ये पहले आता है एंड ये बाद में आता है, यानी कि बाद के लिए वर्टिकल प्लेन पर घूम रहा है तो हमारा अक्सर आंसर क्या होगा, ट्रांसजिस्टिंग हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस पे घूम रहा है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, स्विंगिंग आंसर हो जाएगा। ट्रांसवर्सिंग को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग भी बोल देते हैं कई बार, रिवर्सिंग, रिवर्स करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको रिवर्स करना, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट है, टोटल स्टेशन है, टेक्योमीटर है, थ्रेडोलाइट है, फिर जीपीएस है, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दोनों का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर का कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो का फायदा मिलता रहे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच सिस्टम ऑफ टेक्योमीटर स्टेडिया हेयर जो है वो फिक्स किया जाता है एट कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस पर अब स्टेडिया हेयर जो होता है उसको फिक्स करते हैं, वो कौन सा मेथड है, सिस्टम है टेक्योमीटर का, तो वो कौन सा मेथड है, यानी कि फिक्स किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है तो फिक्स हेयर मेथड हमारा आंसर हो जाएगा, फिक्स हेयर मेथड जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबी डिस्टेंस है, स्टेडियर रोड में बी ग्रेजुएटेड इन, तो अगर बहुत ही लंबी दूरी है, बहुत दूर है, तो स्टैडिया जो छड़ें होती है अंशांकित की जाती है, यानी कि ग्रेजुएटर लगी हुई होती है, कहाँ पर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो लगी होती है 5 mm पे, 5 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे, 2 mm पे, कहाँ पर लगी होती है, 1 सेंटीमीटर पर लगी हुई होती है। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। अगला देखिए, टैक्योमीटर सर्वे इज ए ब्रांच ऑफ, टैक्योमीटर जो होता है वो सर्वे की एक ब्रांच होती है, किसकी, सिटी सर्वे की, टोपोग्राफी की, या फिर एंग्लो सर्वे की, या फिर लीनियर सर्वे की, किसकी एक ब्रांच होती है, तो वो ब्रांच होती है एंगुलर सर्वे की, एंग्लो सर्वे की एक टैक्योमेट्री सर्वे जो है वो ब्रांच होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको 150 के आसपास क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट, ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट है एंड इन इंसिडेंटल एरर आ रहा है इनके, ड्यू टू किसकी वजह से आ रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज प्राइमरली इनकाउंटर्ड वाई, प्राइमरली इनकाउंटर्ड वाई, किसके द्वारा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रीडिंग बोथ द, रीडिंग बोथ द वर्नियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैक्योमीटर इज एडॉप्टेड वेयर,
टैकोमीटर जो होती है उसको हम अपनाते हैं जहां क्या होता है, बहुत सारे सीमा पर बहुत सारे कर्व होते हैं तब, या फिर बाधाएं आती है, या फिर कुछ और आता है, या फिर लिमिटेशन वगैरह होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, कब हम उसको अपनाते हैं। टैक्योमीटर को हम तब अपनाते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन आए, अंडुलेशन वगैरह आपको देखने को मिले, असमानताएं आ जाए, बाधाएं वगैरह आ जाए, तब आप टैक्योमीटर को अपनाते हैं, यानी उसको यूज करते हैं, उस केसेस में हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग द ऑर्डिनरी डिस्टेंस, जब आप ऑर्डिनरी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एट मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज, जो वैल्यू होती है ऑर्डिनरी की मिड पॉइंट पर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के लिए, वो क्या होती है, 1, 0, 10 या फिर 0.1, क्या वैल्यू होती है। तो वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इन थ्रेडोलाइट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन इंडिकेट, थ्रेडोलाइट में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन वो किसको इंडिकेट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को, या फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को, या फिर वर्टिकल एक्सिस को, किसको वो इंडिकेट करता है। वर्टिकल प्लेन में अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वर्टिकल प्लेन पर हम अपने टेलीस्कोप को रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पर, टर्निस एक्सिस, टर्निस एक्सिस को मैंने आपको बताया था कि हम उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है आपको भुलाकर भी पूछा जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूज करके भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है वो अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना है। अगला देखिए, वाइल टेकिंग ए बैक साइड रीडिंग, जब आप बैक साइड की रीडिंग ले रहे होते हैं इन वर्नियर थ्रेडोलाइट से, द स्क्रू यूज्ड इज, कौन सा स्क्रू आप यूज करते हैं, लोअर क्लैंप, अपर टेंजेंट, या फिर नन ऑफ दीज, कौन सा आप स्क्रू जो होता है उसको यूज करते हैं। तो उस केस में आप लोअर क्लैंप जो होता है उसको आप यूज कर रहे होते हैं जब आप बैक साइड की रीडिंग जो होती है वो ले रहे होते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट वेयर वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द पर्सपेक्टिव सेंटर इंटरैक्ट द प्लेन द फोटोग्राफ इज नाउन एज, फोटोग्राफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो प्लम पॉइंट, नदीर पॉइंट, या फिर आइसो सेंटर, क्या हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फोटो आ रहा है तो फोटोग्राफ आ रहा है तो फोटो प्लम पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे इतने इजी होते हैं कि उनके क्वेश्चन में ही उनका आंसर जो है वो छिपा हुआ होता है, सिर्फ अगर हमने पढ़ा हुआ होगा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला था, टर्निस एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, टर्निस एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस निम्नलिखित होती है, क्या होती है इनमें से। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्निस एक्सिस की जब भी बात आती है तो आपको ये सोचना है कि हम अपने टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन पर क्या रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पर। ये चीज़ कहाँ पर देखिए, कहाँ पर है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन, अब दूसरे में देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो देखिए वर्टिकल प्लेन हमारा आंसर हो जाएगा। द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे देखिए टर्निस एक्सिस जो होता है उसका एक और नाम है, वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी चीज़ें आपको मार्क करके देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको ये अब ये पूछ के दे देगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर चांसेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आपको उठा के दे देगा। क्वेश्चन आपसे ये भी बनाकर अब पूछेगा, मान लो ये नहीं होगा आपके पास होगा तो टर्निस एक्सिस इज आल्सो नाउन एज, आपके तो ऑप्शन दिए होंगे ट्रांसवर्स या फिर टेंशन या फिर कंप्रेशन, कुछ ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्निस एक्सिस को हम एक और नाम है, वो नाम क्या है उसका। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको लगाने चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको उसका मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ कैमरा एट एक्सपोजर
अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट इज नाउन एज। किसी कैमरे का एक्सपोजर जो होता है उड़ान रेखा के सापेक्ष घुमाव निम्नलिखित कहलाता है। टिप, टिल्ट या फिर स्विंग या फिर नन ऑफ दीज। क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो टिल्ट ही कहलाता है, टिल्ट कहलाएगा। किसी कैमरे का जो एक्सपोजर होता है वो टिल्ट कहलाता है। अगला देखिए, इन ट्रांसवर्स टेबल वेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांसवर्स एंड रेलिवेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आर टर्बुलेटेड इज नाउन एज। उसको हम क्या नाउन बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम गेल्स टेबल हम उसको बोलते हैं, गेल्स टेबल हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो रहा है? इन ओपन ट्रांसवर्स, ओपन ट्रावर्स जो होता है उसमें सम जो होता है, सम ऑफ द मेजर एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू डैश। क्या होगा? वेयर, यहाँ पे एन दिया गया है सभी में, एन जो होता है वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स होता है। सिंपली भाषा में अगर हम बोले तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ओपन ट्रावर्स में वो क्या होता है? एक्सटीरियर की बात करें अगर हम तो वो होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री। ये होता है एक्सटीरियर में। अगर हम इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर की, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर में है, वो इंटीरियर के लिए माइनस लगता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर प्लस दिया गया है, प्लस यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये तो होगा नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द क्लोजिंग एरर इन क्लोज ट्रावर्स इज एडजस्ट बाय। क्लोजिंग एरर जो होता है किसमें? क्लोज ट्रावर्स में, क्लोज्ड ट्रावर्स में, उसको हम एडजस्ट करते हैं बाय। किसके द्वारा एडजस्ट किया जाएगा? क्लोजिंग एरर जो होता है क्लोज ट्रावर्स में, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाउडिच रूल के द्वारा। बाउडिच रूल जो होता है उसके द्वारा हम क्लोजिंग एरर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड इन ए। एनालिटिक लेंस जो होता है हम प्रोवाइड करते हैं किसमें? हम प्रोवाइड करते हैं थेडोलाइट में, टैक्योमीटर में, या फिर डंपी लेवल में, किस में हम प्रोवाइड करते हैं? तो पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि टैकोमीटर जो होता है इसको कई बार टैक्योमीटर भी बोल देते हैं, टैकोमीटर या फिर टैक्योमीटर। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम एनालिटिक लेंस जो होता है उसको यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पीछे हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था? एक्सटीरियर के एंगल के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स इज इक्वल टू, क्लोज ट्रावर्स इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो मैंने आपको बताया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। 2n-4 इंटू 90 डिग्री कहाँ पर दिया गया है हमारे पास? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इंक्रीज द रेंज ऑफ टोटल स्टेशन मेजरमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, विल इंक्रीज द रेंज ऑफ, रेंज जो है उसको इंक्रीज करना है टोटल स्टेशन मेजरमेंट में। किस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, किसको हम इंक्रीज करेंगे? यूजिंग न्यू बैटरीज, या फिर यूजिंग मल्टी प्रिज्म, या फिर इन्वर्टिंग द प्रिज्म। ये हिंदी में था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो मेजरिंग एट मून, क्या हम करेंगे ताकि जो प्रोसीजर है वो इंक्रीज हो जाए रेंज ऑफ टोटल स्टेशन मेजरमेंट में? तो हम क्या करेंगे कि मल्टी प्रिज्म जो होते हैं उसको इंक्रीज कर देंगे
ऑटोमेटिकली रेंज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर बैटरी लाइफ की बात नहीं हो रही है, प्रिज्म की बात हो रही है कि रेंज जो है उसको हमें इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टी प्रिज्म को ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रावर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स। ट्रावर्स सर्वे में क्लोजिंग एरर जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्लोजिंग एरर इज फलाना ढोकाना, तो उसका क्या मीनिंग होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन जो है हमारे आते रहेंगे, आपके सारे डाउट्स वगैरह जो है वो सॉल्व होते रहेंगे। तो क्लोजिंग एरर का क्या मीनिंग होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है बाय विच द ट्रावर्स फेल टू क्लोज, यही इसका मीनिंग होता है क्लोजिंग एरर का। एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रावर्स फेल टू क्लोज, वो मीनिंग होता है क्लोजिंग एरर का। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्लोज ट्रावर्स एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू। एल्जेब्रिक सम जो होता है डिपार्चर एंड लैटिट्यूड का, वो कितना होता है, 3600, 1800, 100 या फिर 0। क्या होता है इन दोनों का जो सम होता है। तो इन दोनों को जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टोटल स्टेशन एक्यूरेंसी ऑफ मेजरमेंट वेरी फ्रॉम डैश पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितनी एक्यूरेंसी होती है टोटल स्टेशन के लिए। तो वो होती है 5 mm से लेकर 10 mm तक। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट भी किया करो यार, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, सिर्फ गिन चुन के कुछ थोड़े ही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर वीडियो आपकी अच्छी लगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि पीडीएफ का आप एक रीजन बताओ कि मैं आपको कहाँ पर प्रोवाइड करूँ, एक प्लेटफॉर्म बताओ कि कहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, कैसे प्रोवाइड करूँ। तो ये आपने किसी ने कमेंट नहीं किया, सिर्फ पीडीएफ मांगते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट पीडीएफ मांगते रहते हैं। तो बताना तो चाहिए कि कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ, कहाँ प्रोवाइड करूँ। क्योंकि मेरे टेलीग्राम पर सिर्फ थोड़े ही स्टूडेंट हैं जो कि आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो हैं। वो कुछ ऐसे ही आ गए हैं, वो जिनको किसी न किसी ग्रुप में होना होता है। व्हाट्सएप पर भी वही हैं, एक दो स्टूडेंट हो गए जो व्हाट्सएप पर हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आया है, बाकी वैसे टाइम पास करने के लिए आए होंगे। रिस्पॉन्स क्योंकि बहुत ही कम आता है, तो वहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर आपके जिनको पीडीएफ की जरूरत होगी उनको मिल पाएगी। तो कमेंट करें कि कैसे और तरीके से प्रोवाइड हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू स्टेडिया इंटरवल इज। रेशियो किसका पूछ रहा है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका एंड स्टेडिया इंटरवल का, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, स्टाफ इंटरवल या फिर सबट्रैक्शन फैक्टर, क्या हम उसको बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होती है ऑब्जेक्ट की एंड स्टेडिया इंटरवल जो होता है उसको हम बोलते हैं एम फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अबाउट विच एक्सिस द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड इन हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन पर बोल रहा है कि कौन सा एक्सिस होता है जिस जिस पर हम अपने टेलीस्कोप को 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, इंक्लाइंड होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, वो कौन सा एक्सिस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। हॉरिजेंटल प्लेन की बात आती है तो वर्टिकल हमारा एक्सिस होता है, वर्टिकल प्लेन होता है तो उस केस में हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, टर्निस एक्सिस होता है, ट्रांसवर्सिस एक्सिस होता है। तो हॉरिजेंटल प्लेन पूछा गया तो वर्टिकल एक्सिस इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2n-1 ये फॉर्मूला होता है। तभी हमें मेन स्केल के बारे में पता लगेगा कि मेन स्केल कितने हैं। तो 2n में वैल्यू फिलअप कर देते हैं। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स होती है डिवीजन के। तो 2 × 8 - 1 8 दूनी 16 - 1 15 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मेन स्केल इज कॉल्ड। एक वर्नियर है दैट इज कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम कैलिब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द मेन स्केल इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, डबल वर्नियर, या फिर एक्सटेंडेड वर्नियर, या फिर रेट्रोगेड वर्नियर। क्या हम उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्रोगेड वर्नियर। डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, थ्रेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली। थ्रेडोलाइट सभी को पता है कि इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल, या फिर दोनों एंगल, या फिर लीनियर एंगल। तो थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या मेजर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, एंड लैटिट्यूड ऑफ लाइन जो होता है उसको भी ये मेजर कर सकता है। तीन चीज़ों को मेजर कर सकता है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि थ्रेडोलाइट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो मेजर लैटिट्यूड ऑफ लाइन। ये भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर कर सकता है। सो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो होता है इसको ये मेजर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, थ्रेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज कर सकते हैं, मैंने अभी भी पीछे आपको बताया कि ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों को मेजर कर सकता है, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग फॉर एन एरिया द इंस्ट्रूमेंट थ्रेडोलाइट इज यूज्ड फॉर। ये तीन क्वेश्चन जो है लगातार आए हुए हैं, ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो ये एंगल को मेजर करता है, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर, या फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर, उसको हम डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मेथड जो है, कितने मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं टू प्रोलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय थ्रेडोलाइन, प्रोलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय थ्रेडोलाइट। 2 4 3 1, क्या आंसर रहेगा इसका, उस क्वेश्चन का। तो दो मेथड जो होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रेडोलाइट हुज लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स। लाइन ऑफ साइट जो है वो रिवर्स हो सकती है बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। वर्टिकल प्लेन में उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन थ्रेडोलाइट, ट्रांजिट थ्रेडोलाइट, वायर थ्रेडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थ्रेडोलाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है सीखने वाली बात है। हमने थ्रेडोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट, दूसरा होता है नॉन ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट।
अब बारी ये आती है यहाँ पर सीखने की कि एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है इसको हम रोटेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में थ्रेडोलाइट को 180 डिग्री पर कहाँ पर करते हैं, टर्निस एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वहाँ पर करते हैं। तो हम उसको ट्रांजिस्टिंग या फिर रिवर्सिंग प्रोसेस हम उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये होगा कि उसको हम कौन सा थ्रेडोलाइट बोलते हैं, जिसको हम रोटेट कर रहे होते हैं उसको हम ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट बोलते हैं। जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन पर रोटेट कर रहे होते हैं उसको हम ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट बोलते हैं। एंड जिसको हम वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट कर रहे होते हैं उसको हम नॉन ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट बोलते हैं। ये दोनों चीजें सीखने वाली है, इस चीजों को आप याद रखिए। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी हो जाएगा। एक एक चीज मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पॉइंट जस्ट वर्टिकली बिलो द ओवर ऑब्जर्वर पोजिशन इन सेल्सियस स्फीयर इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम उसको बोलते हैं नादिर पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इंटरसेप्टर ऑफ ऑन वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व कितना है, 1.5 मीटर फ्रॉम ए टेकोमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टेकोमीटर एंड स्टाफ इज। क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो के एस, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। के हमारे पास कांस्टेंट रहेगा 100 एंड एस जो रहेगा वो वर्टिकल स्टाफ ऑब्जर्व जो है वो 1.5 मीटर हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ थ्रेडोलाइट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। कौन सा थ्रेडोलाइट है जो कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है? वर्नियर स्केल थ्रेडोलाइट, सर्कुलर थ्रेडोलाइट, या फिर माइक्रोमीटर थ्रेडोलाइट, या फिर डायफाग्राम थ्रेडोलाइट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो वो रहेगा माइक्रोमीटर थ्रेडोलाइट। माइक्रोमीटर जो होता है वो आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये एक्यूरेट है, शुद्ध है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को, शेयर कर ले वीडियो को, और हमारे दूसरे चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल व्हेन सेवरल एंगल आर मेजर फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। बहुत सारे एंगल जो है वो सिंगल एक ही स्टेशन से हम उसको मेजर कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड होता है? प्रिसीजन मेथड होता है, या फिर रेटेशनल मेथड होता है, या फिर रेपिटेशन मेथड होता है, फिर रिलायबल मेथड होता है? वो कौन सा मेथड होता है? तो वो मेथड होता है दोहराव मेथड। दोहराव यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द ईस्ट वेस्ट लाइन इज नाउन एज डिपार्चर लैटिट्यूड, या फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटर, या फिर कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेटर। तो हम उसको डिपार्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग द आर्टिब्यूटरी डायरेक्शन। आर्टिब्यूटरी डायरेक्शन जो होती है उसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टॉप ऑफ चिमनी, रोड, या फिर रिवर, या फिर माउंटेन, ट्रेन। चलती ट्रेन हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कभी हो सकता है। रिवर नदी, सड़क वगैरह, या फिर चिमनी का ऊपरी हिस्सा।
तो हम चिमनी का ऊपरी हिस्सा ही यूज करते हैं टू फिक्स द आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सम ऑफ द मॉडर्न थ्रेडोलाइट, कुछ जो थ्रेडोलाइट होती है, मॉडर्न जो थ्रेडोलाइट है, उनमें से इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू, एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एडिटिव कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। एडिटिव कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो जीरो होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होता है उसके लिए 100 होता है। अब इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिससे हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि एडिटिव जो कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाइंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अगला देखिए, एट विच एंगल इन ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्सिंग बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जब भी रोटेट करने की बारी आती है तो हम उसको 180 डिग्री पर ही रोटेट करते हैं, रिवर्स करते हैं। ये 2 बार यहाँ पे हो गया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर थ्रेडोलाइट। यहाँ पर कौन सी परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है थ्रेडोलाइट की, वो हमें बताना है। एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स की, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप की, या फिर इल्यूमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल की, किसकी नहीं है। तो इल्यूमिनेशन ऑफ पैरालैक्स जो होती है उसकी परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं होती है थ्रेडोलाइट में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए थ्रेडोलाइट द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आई पीस इज कॉल्ड। थ्रेडोलाइट की बात हो रही है, द लाइन, कोई लाइन जो है ज्वाइन कर रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ऑब्जेक्ट ग्लास का, किससे कर रही है, सेंटर ऑफ द आई पीस से। उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, वर्टिकल एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, क्या हम उसको बोलते हैं। तो हम एक्सिस जो होता है उसको हम बोलते हैं दूरबीन का एक्सिस, टेलीस्कोप का एक्सिस हम उसको बोलते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, लाइन जो ज्वाइन कर रही है, दो लाइनें ज्वाइन करती है। अगला देखिए, द साइज ऑफ थ्रेडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू, साइज जो होता है थ्रेडोलाइट का हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ना हमारा पीछे क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, यस एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, एक नहीं 2 क्वेश्चन पीछे छूट गए थे। हाँ ये पीछे वाला हमने कर लिया, ऐसे कर लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ ए थ्रेडोलाइट। साइज जो होता है थ्रेडोलाइट का उसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायमीटर ऑफ मेन वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्कल, या फिर टेलीस्कोप का सर्कल, या फिर आईपीस का डायमीटर, या फिर डायमीटर ऑफ मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल का। ये क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। डायमीटर जो होता है मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल का, ये क्वेश्चन जो है, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है, डायमीटर ऑफ थ्रेडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, सेम ही क्वेश्चन है। लोअर प्लेट आप सभी को पता होगा, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायमीटर ऑफ मेन हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल जो होता है उससे हम डायमीटर को, जो थ्रेडोलाइट होता है उसको हम उसका साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है,
ये भी क्वेश्चन भी सेम है। अगला जो 49 क्वेश्चन है ये भी एक ही क्वेश्चन है। ये देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इन्होंने अलग कर दिया है, एंड आंसर जो है वो भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, ये सभी को पता है कि लोअर प्लेट जो होती है थ्रेडोलाइट्स की, उससे हम उसका डायमीटर जो होता है, साइज जो होता है, उसको हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो डायमीटर होता है मेन हॉरिजेंटल ग्रेजुएटेड सर्कल का, ये वाला पॉइंट, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इससे भी आप साइज जो होता है थ्रेडोलाइट का उसको स्पेसिफाई या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करके जाना। मैं क्वेश्चन इसलिए आपके लिए कंफ्यूजिंग लेके आया हूँ ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर बोर्ड को पकड़ रहा हूँ कि वहाँ से ही सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड हैं। यूपी के भी है, यूपी में जितने भी सारे बोर्ड कनेक्ट करवाता है, जैसे कि यूपीसीएल, यूपीएससी ट्रिपल एस जो होता है वो, डीडीए, जेई, ये सारे ही यहाँ पर हैं। यूपी जल निगम वगैरह, आरबीआई, यूके वाले भी हैं, एमपी जेई के भी है, चंडीगढ़ जेई के, राजस्थान जेई के, हरियाणा जेई के, पंजाब जेई, बिहार जेई, एनटीपीसी, मेट्रो जेई, विजार्ड स्टील जो होता है, इसरो में डीआरडी, सेल, भेल, गोल, कोल इंडिया जो है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। आईओसीएल, आईओएफ, एचपी जेई, पीएसयू, सेंट्रल जेई, पावर कॉरपोरेशन जेई, सारे ही जेई जितनी की भर्ती होती है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से सारे क्वेश्चन ये लिए गए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी है, इसलिए वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन को बहुत ही डीपली मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो आपके लिए अच्छी बात है, हमारे चैनल पर जुड़े हैं आप, तो मैं हमारा भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को लेके आए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर बैलेंसिंग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेटर ऑफ थर्डोलाइट ट्रावर्स। तो वो सिम्पल्स मेथड होता है, सिम्पसन मेथड होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेलीस्कोप जो है यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर, इफ द थ्रेडोलाइट टेलीस्कोप ऑफ द थ्रेडोलाइट, टेलीस्कोप जो होता है थ्रेडोलाइट का, इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम उसको घुमा रहे हैं इन हॉरिजेंटल प्लेन में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में, तो हॉरिजेंटल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसके लिए हमारा आंसर क्या होता है, स्विंगिंग, स्विंगिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तो चीज़ जो है कंफर्म हो जाती है कि इसका आंसर जो होगा स्पिंग होगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में कौन सा होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन, क्लॉकवाइज हम उसको घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा रहे हैं हम इसको, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, ऐसे चल रहा है हमारे पास, मान के चलो कि ये 12 है यहाँ पर, ऐसे घुमा रहे हैं हम क्लॉकवाइज उसको, तो ये कौन सा स्विंग हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड। एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारा लेफ्ट स्विंग हो जाना था। ये चीज है आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने चीज लाइक चीज। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, टर्न इस एक्सिस कैन आल्सो बी टर्म एज, कैन आल्सो बी टर्म एज। देखिए मैंने आपको बोला था ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन LMR, DMR और कई सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। टर्निस एक्सिस जो होता है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, एंड हॉरिजेंटल एक्सिस भी हम उसको बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में हम आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है भाई मेरे।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ थ्रेडोलाइट इज, लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास, ये तो यहाँ पर आएगा नहीं। लीस्ट काउंट जो होता है एक सबसे छोटी लीस्ट नंबर जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, बहुत छोटी संख्या जिसको हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। 1 डिग्री, 2 मिनट्स, 2 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड, क्या होता है लीस्ट काउंट थर्डोलाइट का। तो लीस्ट काउंट जो होता है थर्डोलाइट का वो 20 सेकेंड का होता है। 20 सेकेंड, सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए लीस्ट काउंट ऑफ ट्रांजिस्ट वर्नियर थ्रेडोलाइट, ट्रांजिस्ट वर्नियर थ्रेडोलाइट का क्या होता है। पीछे हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल थ्रेडोलाइट का। अब देखिए ट्रांजिस्ट वर्नियर थ्रेडोलाइट का क्या होता है। अरे भाई क्या होता है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये एक ही चीज़ है, चाहे वर्नियर थ्रेडोलाइट हो चाहे हमारे पास सिंपल थ्रेडोलाइट हो, 20 सेकंड ही हमारा आंसर आएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन, कौन सा प्लेन है हमारे पास यहाँ पर, द टेलीस्कोप थ्रेडोलाइट टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग, कौन सा एक्स प्लेन है जिसमें हम थ्रेडोलाइट जो है हम रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पर, एंड रोटेट करने के बाद उसको हम स्विंग बोलते हैं, कौन सा होता है वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्लेन होता है वो। तो वो प्लेन होता है हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में हमारा स्विंग बनता है, वर्टिकल प्लेन में हमारा टी बनता है, VTH+। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है अभी पीछे क्वेश्चन में, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर टू इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, किसका होता है। तो ये रेशियो होता है क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स का रेशियो होता है, रिलेटिव एरर जो होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द थ्रेडोलाइट इन विंडी कंडीशन, विंडी कंडीशन जो होती है, विंड हवा चल रही है, बहुत सारी हवा चल रही है, तो उस केस में आपको सेंटरिंग करनी है थ्रेडोलाइट की, तो किस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे, क्रॉस टाप, ऑप्टिकल प्लमेट या फिर ऑप्टिकल स्क्वेयर या फिर स्पिरिट लेवल, किसका आप यूज करेंगे, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारी हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो उस केस में आपको सेंटरिंग करनी है थ्रेडोलाइट, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आप। तो आप उस केस में ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ऑप्टिकल प्लमेट यूज करेंगे, प्लमेट हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग एडिटिव कांस्टेंट में हमारे पास इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी यहाँ से आप न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ एडिटिव कांस्टेंट, एक्सप्रेशन जो होता है कैसे हम एडिटिव कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं। इफ एफ जो है हमारे पास फोकल लेंथ होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड आई क्या होता है, स्टेडिया इंटरवल है। एफ क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है, आई क्या है हमारे पास, स्टेडिया इंटरवल है। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एडिटिव की अगर हम बात करते हैं, एडिट एडिट एड एड एडिटिव, यानी कि ऐड करने के बारे में बोल रहा है, हमारा आंसर प्लस आना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लस आना चाहिए। मल्टीप्लाइंग की बात होती है तो आपको गुना नहीं आना चाहिए, उसमें डिवाइड आता है। एडिटिव की बात करते हैं तो एफ प्लस डी होता है, एफ प्लस डी हमारा एडिटिव में हो जाता है आंसर। एंड मल्टीप्लाइंग की बात करते हैं तो उस केस में एफ ओवर आई हमारा आंसर हो जाता है मल्टीप्लाइंग के केसेस में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, इन ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट, ट्रांजिस्ट थ्रेडोलाइट में
द लाइन ऑफ द साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू। आपको ये पता है कि 180 डिग्री पर उसको रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, इसलिए ये दो हमारे ऑप्शन तो गलत हो गए। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि रिवर्स किस में आता है, रिवर्स किस में आता है, रिवर्स किस में आता है। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टिंग जो होता है उसको हम रिवर्स भी बोलते हैं। सो वर्टिकल प्लेन के केसेस में हमारा वी टी आर भी आप याद रखिए यार, वी टी की जगह वी टी आर को आप याद रखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है, तो ये तरीके, हर एक तरीके आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है रोटेट करने वाला, यहाँ से मिनिमम तो आप 20 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, 180 डिग्री फलाना ढमकाना कर करके 20 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो होती है थ्रेडोलाइट की, इनमें से कौन सा सही है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब आपको करनी होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं, फिर लास्ट में इल्यूमिनेशन आप करेंगे, इल्यूमिनेशन आप करेंगे। तो ये एक ट्रिक भी बन जाती है, एस सी ली एस सी ली। तो देखिए जो जेई का पेपर देने वाला है उसको तो पता होगा कि SC ST क्या कैटेगरी होती है। एससी एससी ने ले ली, क्या ले ली, थ्रेडोलाइट में एससी ने ले ली, तो सेटिंग सेंटरिंग लेबलिंग इल्यूमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, हमारा आंसर ये हो जाएगा। फ्रेंड्स बोलते बोलते थक गए, वीडियो देखिए 52 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 52 मिनट की, 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है, अभी 60 ही क्वेश्चन हुए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आज सभी को बोल रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है हमने यहाँ पे ले लिए हैं, क्योंकि क्या करें थ्रेडोलाइट है, यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं 20 बार करवा रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर भी बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके लिए वीडियो तब बनाते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास इन मॉडर्न थ्रेडोलाइट। मॉडर्न थ्रेडोलाइट जो होता है उसमें हम यूज करते हैं कंपास का, उसका क्या यूज होता है, क्या यूज होता है उसका, तो वो क्या मेजर कर सकता है, तो वो मेजर कर सकता है मैग्नेटिक वेयरिंग जो होती है लाइन की, उसको वो मेजर कर सकता है। यही कंपास जो होता है थ्रेडोलाइट, मॉडर्न थ्रेडोलाइट में इसका यही काम होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नॉमिनल फिक्स एक्यूरेंसी ऑफ ए जीपीएस। जीपीएस जो होता है उसका नॉर्मल फिक्स एक्यूरेंसी जो होती है वो क्या होती है, 30 मीटर की, 100 मीटर की, 50 की, या फिर 100 मीटर की, कितने मीटर की एक्यूरेंसी होती है। तो वो एक्यूरेंसी जो होती है वो होती है 100 मीटर विद सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी इनेबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वी रिमूव बाय टेकिंग ए मीन्स ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। कौन सा एरर होता है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग ऑफ मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से, तो वो एरर कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर, ये वाला एरर जो है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए थ्रेडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग। थ्रेडोलाइट हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, सरफेस हार्डनेस को, या फिर एंगल को।
थ्रेडोलाइट के बारे में हमने बताया आपको कि ये लैटिट्यूड ऑफ लाइन को मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, यानी कि ये एंगल को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट जीपीएस एक्यूरेंसी। जीपीएस एक्यूरेंसी जो होती है, यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है? सैटेलाइट जियोमेट्री, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर एलिसॉइड ओनली, या फिर अनिसोस्फेरिक इफेक्ट ओनली? क्या इफेक्ट करता है? सो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे ही इफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए टेकोमीटर इज फिटेड विद एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस से अगर हम टेकोमीटर को फिक्स करते हैं, देन एडिटिव कांस्टेंट 100 होगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 0 होगा, या फिर दोनों 50 होंगे, या फिर दोनों 100 होंगे, या फिर मल्टीप्लाइंग 100 होगा एंड कांस्टेंट 0 होगा? क्या होगा एनालिटिक लेंस में जब हम उसको टेकोमीटर से फिट करेंगे? तब हमारे पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो 100 होता है एंड एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हायर एक्यूरेंसी जीपीएस इज एसोसिएटेड विद। हायर एक्यूरेंसी जीपीएस जो होता है वो एसोसिएट यानी कि संबंधित होता है, किससे? वो रिलेट करता है लो कॉस्ट से, या फिर नो पिन प्रोसेसिंग से, या फिर डिफरेंट कैरिंग फेस ट्रैकिंग से, या फिर डिफरेंट कोड फेस ट्रैकिंग से? किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करेगा डिफरेंट कैरियर फेस ट्रैकिंग से। हाई एक्यूरेंसी जीपीएस जो होता है वो डिफरेंट कैरियर फेस से संबंध रखता है, रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लोंगर देन डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज कॉल्ड। तो उस वर्नियर को हम कौन सा वर्नियर बोलते हैं? यहाँ पर लॉन्गर दिया गया है, स्मॉलर दिया हो तो आपका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट वर्नियर होता है, लेकिन लॉन्गर के लिए हमारा आंसर रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बीइंग मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट द ट्रांसफर्स कैन बी बैलेंस बाय। ट्रावर्स जो होता है वो कैसे बैलेंस किया जाता है? तो ट्रावर्स जो होता है वो बैलेंस किया जाता है ट्रांजिस्ट रूल के द्वारा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कर्व टू बी सेट आउट ओवर ए रफ ग्राउंड। एक कर्व है जिसको हम सेटअप कर रहे हैं, सेट आउट कर रहे हैं रफ ग्राउंड के ऊपर, मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? टू थ्रेडोलाइट मेथड, रैंकाइन मेथड, या फिर टैकोमीटर मेथड, या फिर इधर ए और सी? क्या आंसर होगा? तो इस केस में हम थ्रेडोलाइट टू थ्रेडोलाइट मेथड को यूज कर सकते हैं, टैक्योमीटर मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी कि डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर एक्यूरेट ट्रावर्स इज डन बाय। जब एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट जो है आर एक्यूरेट है, तब ट्रावर्स जो होती है वो डन बाय ट्रांजिस्ट रूल के द्वारा, या फिर इंपेरिकल रूल के द्वारा, या फिर बाउडिच रूल के द्वारा, या फिर सिम्पसन रूल के द्वारा? किसके द्वारा? तो वो होता है बाउडच रूल जो हो, ये ही ज़्यादातर जो होता है सर्वेइंग में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है हिंदी में है। ट्राइपॉड के पैर को कैसे हिलाने से थ्रेडोलाइट के तल स्तर पर तलीय बुलबुला अपनी केंद्रीय स्थिति से विशेष रूप से चलित होगा? कैसे हम उसको ट्राइपॉड का जो पैरों जो होते हैं वो हम उसको हिलाते हैं, तो कैसे तलीय बुलबुला जो होता है अपनी केंद्रीय स्थिति से विशेष रूप से चलित होगा? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का?
तो वो चलित बुलबुले की दिशा की ओर हम मिलाएंगे, तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हिंदी में ही टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वे ऑफ मैप मेक्स द जीपीएस टू वेरीफाई। सर्वेयर ऑफ मैप, जो सर्वेयर होता है मैप का, मेकर यूज द जीपीएस टू वेरीफाई। यूज द जीपीएस क्या सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस का यूज करता है? टाउन, रोड, बाउंड्री या फिर प्लेसेस? क्या? तो बाउंड्रीज जो होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए यूज करता है जीपीएस का। अगला क्वेश्चन देखिए, इन थर्डोलाइट द टेलीस्कोप विच इज रिवर्सल इज आल्सो नाउन एज। थर्डोलाइट में टेलीस्कोप जो होता है विच इज रिवर्स इज आल्सो नाउन एज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, बबल अप, बबल डाउन या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो वो होता है बबल डाउन। बबल डाउन, सी हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द कंडीशन विच अराइज व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द प्लेन क्रॉस हेयर इज कॉल्ड। सेंटरिंग, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप इन्वर्ट या फिर पैरेलस? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैरेलैक्स। यहाँ पे एस की जगह एक्स होगा, पैरेलैक्स होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट। टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो होता है एनी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड एज। हम उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या फिर नन ऑफ एबव या फिर कोऑर्डिनेट नंबर? क्या हम उसको बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर, इन एन एडजस्ट लेवल व्हेन बबल इज सेंटर द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू। तो बोल रहा है कि जो लेवल जब आप एडजस्ट कर देते हैं वहां पर हमारा जो बबल होता है वो सेंटर में ही होता है, तो एक्सिस जो होता है बबल ट्यूब का वो पैरेलल बन जाता है, किसके समांतर बन जाता है? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या फिर नन ऑफ दीज? किसके एक्सिस वो बन जाता है? पैरेलल, समांतर बन जाता है। तो वो बन जाता है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा जो होती है उसके वो बिल्कुल ही समांतर इनके समान हो जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रेडोलाइट इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट। किसको छोड़कर थ्रेडोलाइट जो होता है हम उसको यूज करते हैं मोस्ट पर्पज के लिए? किसको छोड़कर? यहाँ पे मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल को छोड़कर, प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन को छोड़कर या फिर टेकोमेटिक सर्वे को छोड़कर या फिर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को छोड़कर? क्या आंसर रहेगा? हॉरिजॉन्टल जो सॉरी थ्रेडोलाइट जो होता है वो सिर्फ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, इसको छोड़कर बाकी सब के लिए हम मोस्ट कॉमनली इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए थ्रेडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। थ्रेडोलाइन में लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होता है वो क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी पीडीएफ के बारे में बोल रहे थे। पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ तो नहीं, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। उस लिंक पर जाकर आप इस सारे ही मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जितने भी है मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि इसका आंसर ये रहेगा, लेकिन वीडियो आपको फिर भी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पढ़ के याद नहीं होती है वो सुनकर याद हो जाती है। तो इसके लिए आपको वीडियो जो है वो देखना जरूरी है आप सभी के लिए। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सर्वेइंग का सेक्शन आपके लिए शुरू कर दूंगा। वहाँ पर आपको ये
मिल जाएंगी सारे ही पीडीएफ के क्वेश्चंस। तो थ्रेडोलाइट में लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, टर्निस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगला देखिए, लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर इन थ्रेडोलाइट सर्वे बिकॉज। लेफ्ट स्विंग जो होता है वो उतना जरूरी नहीं है थ्रेडोलाइट में, उसका क्या कारण है। उसका क्या कारण है, उसका रीजन हमें बताना है। लेफ्ट स्विंग जो है इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि रीडिंग जो होती है वो क्लॉकवाइज जो है वो इंक्रीज होती है, इसलिए वो जरूरी नहीं है उतना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस टेक्योमीटर मेथड इज अडॉप्ट व्हेन द ग्राउंड इज। द सब्सटेंस टेक्योमीटर मेथड जो होता है वो हम अडॉप्ट करते हैं, उसको तब अपनाते हैं जब हमारा ग्राउंड क्या होता है, फ्लैट होता है, ए वाटर बॉडी होता है, अंडुलेटिंग होता है या फिर इंक्लाइंड होता है। क्या कौन सी कंडीशन में हमारा ग्राउंड होता है, तो हमारा ग्राउंड जो होता है उबड़ खाबड़ का होता है, तो उस केस में हम इसको अडॉप्ट करते हैं, टेकोमीटर मेथड जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थ्रेडोलाइट इज। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है थ्रेडोलाइट का वो क्या होता है इनमें से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होता है थ्रेडोलाइट के केसेस में, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एफ वाई एफ ओवर आई, जिसकी वैल्यू 100 होती है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो एफ ओवर आई कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर हम एडिटिव कांस्टेंट की बात करें ऐड करने के बारे में, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, एंड ये जो होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एफ प्लस आई। कई बार आपको डी भी देखने को मिलता है, एफ प्लस आई। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, स्पेयर टेस्ट इज डन फॉर। स्पेयर टेस्ट जो होता है वो क्यों किया जाता है। स्पेयर टेस्ट इज डन फॉर, किसके लिए स्पेयर टेस्ट किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ टर्निस एक्सिस या फिर बबल ट्यूब एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट कोलिमेशन या फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट। स्पेयर टेस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टेस्ट से रिलेट करता है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट जो होता है वो टर्निस एक्सिस को ही हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको हॉरिजॉन्टल भी कई बार ऑप्शन में दिया हुआ होता है, ये नहीं दिया होता है। तो टर्निस एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ही बात है, इसको भूलना मत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ लेंस, कौन से टाइप का लेंस जो हम यूज करते हैं इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में हम कौन से टाइप का लेंस यूज करते हैं, कनकेव या कन्वेक्स या फिर नेगेटिव लेंस या फिर वो दोनों ही हम यूज करते हैं, कौन सा हम यूज करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नेगेटिव लेंस हो जाएगा। नेगेटिव लेंस हम यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास ये नहीं दिया गया है इन यहाँ पर ऑप्शन में, तो हम कनकेव लेंस को प्राइमरली यूज करते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं। अगर ये वाला दिया गया है तो हमारा आंसर यही होता है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किसको हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड। वर्टिकल प्लेन, वीटी, ट्रांजिस्टिंग, रिवर्सिंग या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टिंग। हम मेन इसको ही आंसर मानते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तब आप इसको टिक कर सकते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखिए, द मेथड ऑफ टेक्योमेट्री इन विच द इंटरनल interval on labeling staff is variable and stadia here intercept is fixed is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? जब भी यहाँ पर कोई फिक्स वाला आ जाता है तो फिक्स ही हमारा आंसर हो जाता है। अगले देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है? एफ प्लस आई होता है। हमारे पास यहाँ पे लोकल लिखा है, फोकल लेंथ होना था वैसे, आई थिंक लोकल लेंथ ये है। लोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास क्या है हमारे पास? टर्निस एक्सिस की वो 25 सेंटीमीटर है। तो दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। हमारे पास वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है वो मीटर में वैल्यू है, तो वैल्यू को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 0.35 प्लस 0.25 हमारे पास क्या आंसर आ गया? 60 मीटर। कहाँ पे दिया गया है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एडिटिव कोएफिशिएंट यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया इन दोनों की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। अगला देखिए, द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। इनमें से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? टेप, चेन होती है, डंपी लेवल, थ्रेडोलाइट या फिर कंपास? तो थ्रेडोलाइट से ही हम थ्रेडोलाइट की बात कर रहे हैं, तो थ्रेडोलाइट ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जो एग्ज़ाम गुरु जी को दिल से सपोर्ट करता है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला देखिए, इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल थ्रेडोलाइट शुड बी टर्नर। जब आपको हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना होता है तो आप जो थ्रेडोलाइट होता है उसको घुमा देते हैं, दिया जाना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में घुमा दिया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बनता है। कितना अच्छा। तो आप जो थ्रेडोलाइट होता है उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फ्रॉम द बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन। बैक स्टेशन से आप फॉरवर्ड स्टेशन की ओर क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं जब आपको हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है उसको मेजर करना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए डायरेक्शन थ्रेडोलाइट होता है, क्या होता है? हैज़ टू क्लैंप, या फिर हैज़ डबल वर्टिकल एक्सिस एंड हैज़ ओनली वन वर्टिकल एक्सिस, या फिर हैज़ टू और मोर वर्नियर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो डायरेक्ट थ्रेडोलाइट जो होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास सिर्फ वन वर्टिकल एक्सिस होता है, ओनली वन वर्टिकल एक्सिस। ए डायरेक्शन थ्रेडोलाइट जो होता है उसके पास एक ही वर्टिकल एक्सिस होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैटिट्यूड ऑफ ए गिवन प्लेस इज जीरो ऑन। लैटिट्यूड जो होता है किसी दी हुई जगह पर जीरो होता है, वो कहाँ पर होता है? इक्वेटर, एनीवेयर, जेनथ साइड या फिर नादिर साइड, कहाँ पर होता है? तो वो इक्वेटर पे जीरो होता है, इक्वेटर पे वो जीरो होता है। अगर पोल की बात आती है तो उसमें 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द टू टेकोमेट्रिक कांस्टेंट? व्हाट आर द टू टेकोमेट्रिक कांस्टेंट? क्या हैं उसके दो कांस्टेंट? स्टेडिया इंटरवल फैक्टर एंड स्टेडिया कांस्टेंट, या फिर स्टेडिया डिस्टेंस फैक्टर एंड स्टेडिया कांस्टेंट? क्या है उसके? ये दो ही ऑप्शन हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो दो दो जो टेकोमेट्रिक कांस्टेंट जो है वो है स्टेडिया इंटरवल फैक्टर एंड
स्टेडी या कांस्टेंट। दोनों ऑप्शन ही सेम ही यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन हमारा आंसर ये हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन। वर्टिकल प्लेन होता तो उस केस में हमारा ट्रांजिस्टिंग आंसर हो जाता। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला भी हॉरिजेंटल प्लेन है, स्विंगिंग, स्विंग करना उसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग टू थ्रेडोलाइट मेथड। अगर हमें टू थ्रेडोलाइट मेथड को यूज करना है, सेटिंग आउट कर्व इज नाउन एज। कर्व को सेट आउट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसको बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसको बोलते हैं टू एंगुलर मेजरमेंट ओनली। टू एंगुलर मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, टेकोमेट्रिक डिस्टेंस फॉर्मूला डी जो है इज इक्वल टू एफ इंटू एस ओवर आई प्लस एफ प्लस टी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द लाइन ऑफ साइट डैश एंड स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली। कहाँ पर होता है हमारा स्टाफ जो होता है, तो लाइन ऑफ साइट जो होती है वो हॉरिजेंटल ही होती है, स्टाफ जो होता है वो वर्टिकल होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास ये। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्ट रूल, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन। करेक्शन टू लैटिट्यूड किसी लाइन का शुड बी प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है डिपार्चर के, डिपार्चर के वो प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स आर ऑब्टेन बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन इज नाउन एज। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है उसको हम पैदा कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन से, तो वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच है, तो वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग की टैक्योमीटर सर्वेइंग की ब्रांच है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ ए थ्रेडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल। सिंस इट कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, वर्टिकल एक्सिस के द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ए ऑब्जर्वेशन ऑफ ए थ्रेडोलाइट इज 3, द एरर इज 3 मिनट, द एरर इज, एरर जो होता है 1 मिनट 30 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रावर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नाउन एज, तो वो होता है डिपार्चर ऑफ द लाइन। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आउटर एक्सिस ऑफ ए थ्रेडोलाइट इज, आउटर एक्सिस जो होता है थ्रेडोलाइट इज होता है, कौन सा होता है आउटर एक्सिस जो होता है थ्रेडोलाइट का, तो आउटर एक्सिस जो होता है द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पास होता है उसको हम आउटर एक्सिस बोलते हैं थ्रेडोलाइट का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ थ्रेडोलाइट ट्रावर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल विच आर फार अवे फ्रॉम ट्रांजिस्ट
स्टेशन, ट्रांजिट स्टेशन से। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट्स फ्रॉम एट लीस्ट 2 स्टेशन, कम से कम 2 स्टेशन बिंदु से कोण मापकर। अगला देखिए, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थ्रेडोलाइट। यहाँ पर थ्रेडोलाइट की कुछ स्टेटमेंट गिवन है, वो हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए बी सी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है हमारे पास, कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ट्रांजिट थ्रेडोलाइट इज द थ्रेडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी ट्रांजिस्टेड। तो ये बिल्कुल सही है। ट्रांजिट थ्रेडोलाइट जो होता है इसमें हम थ्रेडोलाइट को ट्रांजिस्ट करते हैं। EDM, EDM क्या होता है? EDM आई इज ए थ्रेडोलाइट फिटेड विद द माइक्रोमीटर फॉर मेजरमेंट। बिल्कुल सही बात है। EDM आई जो होता है वो थ्रेडोलाइट से हम फिट करते हैं विद माइक्रोमीटर फॉर मेजरमेंट के लिए। ए डबल रीडिंग थ्रेडोलाइट इज वन। डबल रीडिंग थ्रेडोलाइट जो होता है एक ऐसा होता है विच diametrically opposite segment of the graduated circle are brought into view and reading are correct। तो ये भी सही है, सारे ही ऑप्शन सही है, all ऑप्शन आर करेक्ट। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्केल प्लेट ऑफ थ्रेडोलाइट इज। स्केल प्लेट जो होती है थ्रेडोलाइट की वो होती है, क्या होती है? स्केल प्लेट जो होती है वो लोअर प्लेट होती है, नीचे की प्लेट होती है स्केल प्लेट। स्केल प्लेट नीचे की प्लेट होती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय टू थ्रेडोलाइट मेथड। कौन सा ऐसा है जो कि टू थ्रेडोलाइट मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, टेकोमीटर सर्वे या फिर सर्कल कर्व रेंजिंग। तो हम टू थ्रेडोलाइट मेथड के द्वारा सर्कल कर्व रेंजिंग कर सकते हैं। सर्कल रेंजिंग जो होती है उसको आप कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, द लैटिट्यूड ऑफ एनी ट्रावर्स लाइन। लैटिट्यूड किसका? एनी ट्रावर्स लाइन का। इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय। उसकी लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके द्वारा? तो हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग। उसके घटे बियरिंग के कोसाइन से हम करते हैं। अगला क्या बोला, टेकोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता। टेकोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? तो प्राइमरी कंट्रोल बिंदु जो होते हैं उसके लिए नहीं किया जाता है टेकोमीटर का यूज, बाकी सभी के लिए किया जाता है। अगला देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ लेबलिंग स्टाफ इन ए थ्रेडोलाइट सर्वे इज नॉर्मली द फॉलोइंग। लीस्ट काउंट क्या होता है लेबलिंग स्टाफ का, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो वो 5 mm ही होता है इसका लीस्ट काउंट जो होता है। अगला देखिए, स्पेयर टेस्ट इज यूज्ड इन परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट 4। स्पेयर टेस्ट जो होता है हम यूज करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट 4 किसके लिए? किसके लिए? तो हम हॉरिजेंटल एक्सिस या फिर टर्निस एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए हम स्पेयर टेस्ट को यूज करते हैं। अगला देखिए, तो फॉर ए टेकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है? देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको सोल्व करने की। 0 और 100, सभी को पता है कि 0 और 100 वैल्यू होती है। अब 0 किसके लिए होती है तो 100 किसके लिए होती है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए हमारे पास एक एडिटिव होता है, एक मल्टीप्लाइंग होता है। इन दोनों में आप देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है? छोटा हमारे पास एडिटिव होता है, तो एडिटिव का 0, मल्टीप्लाइंग बड़ा है तो 100 मल्टीप्लाइंग का 0। 100 किस में है? 0 100
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टैकोमीटर मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रेफर्ड फॉर। टैकोमेट्रिक मेथड जो होता है सर्वेइंग में हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हमें यही करना है भाई, कौन सी चीज के लिए हम प्रेफर करते हैं। तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि हमारा जो कोई एरिया है वो बहुत ही उबड़ खबड़ का है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट है, उस केसेस में हम इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन टू प्रोजेक्ट ऑफ ए ट्रावर्स इज। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है टू द मेरिडियन ऑफ टू प्रोजेक्ट ऑफ ट्रावर्स इज क्या होता है, वो डिपार्चर होता है, बियरिंग होता है, फिर कोऑर्डिनेट होता है या फिर लैटिट्यूड होता है। तो वो डिपार्चर जो होता है लाइन का वो होता है ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसका पता कर रहे हैं विदाउट गोइंग टू द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विदाउट उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वहां पर जाए बिना उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट या फिर रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट या फिर रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट, मिसिंग लाइन मेजरमेंट या फिर रिमोट इलेबोरेशन मेजरमेंट, क्या हम उसको बोलते हैं। तो हम उसको रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट बोलते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थेडोलाइट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। थेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए। सिंपल सी बात है, ओरिजेंटेड वर्टिकल एंगल जहां भी आ जाता है उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और फोकसिंग के लिए। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप जो होता है फॉर फोकसिंग के लिए वो क्या होता है, आई पीसेस मूव होता है उसमें, ऑब्जेक्टिव मूव होती है या फिर दोनों ही मूव होते हैं या फिर दोनों ही मूव नहीं होते हैं, क्या होता है। इधर आई पीस जो होता है वो होता है या फिर ऑब्जेक्ट पीस जो होता है वो मूव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इन ए थ्रेडोलाइट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैकोमीटर इज। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100 होता है, एडिटिव 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैकोमीटर इज जनरली केप्ट एज। सेम ही क्वेश्चन था 100। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, 180 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, 118 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।